क्या बात है माँ? ना आप मुझसे फोन पर बात करती हो, ना ही मुझसे यहाँ मिलने आती हो। वो आरो आरो को मारो गोली। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि शादी की बात कहाँ तक पहुंची? वो आरो नहीं, आरो को आप भूल जाइए और मेरी बात का जवाब दीजिए। वो आरो नहीं चाहता कि मानसी दोबारा शादी करे। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आरो अभी बच्चा है, उसे अपने भले और बुरे की समझ नहीं है, और आप उसकी बात सुनकर मानसी की शादी कैंसिल करोगी? अरे मुझे एतराज नहीं है तो आपको क्या एतराज है? बदल गया है, बेगैरत हो गया तू। हाँ बदल गया हूं मैं, बेगैरत भी हो गया हूं, लेकिन आपने कभी पूछा आखिर मैं ऐसा क्यों हो गया हूं? क्योंकि मेरी जिंदगी दांव पर लगी है, आपकी नहीं। और तू इसी जिंदगी को बचाने के लिए अपने जीते जी अपनी पत्नी की शादी किसी और से कराना चाहता है। मानसी की तो शादी बहुत पहले से किसी और से हो जानी चाहिए थी, ये तो आपने मेरे गले बांध दी। ये क्या कह रहा है तू? देखिए माँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने मानसी को एक नई जिंदगी जीने का मौका दिया है, और अगर मैं दूसरों की तरह होता ना तो बैंकरप्सी की खबर सुनते ही पहले मैं आप सबको मारता, फिर मैं अपने आप को मार लेता। और ऐसी खबरें रोज अखबारों में छपती है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इसलिए शुक्र मानिए कि आप अभी तक जिंदा हैं, और वो सिर्फ मेरी वजह से। हर सांस भारी पड़ती है अब तो। माँ, आप लोगों को पता नहीं है शायद कि मैं आप लोगों के लिए कितना भारी पड़ सकता हूँ। दूर चला जा हमारी जिंदगी से। चला जाऊंगा दूर, बिल्कुल दूर चला जाऊंगा मैं। आपको शायद पता नहीं है कि ये तमाशा मैंने इसलिए किया था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं मलेशिया चला जाऊंगा और एक नए नाम से नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है, 1.5 करोड़। इतना पैसा कहां से आएगा? मानसी से। क्या? मानसी से? सिद्धार्थ बख्शी मानसी को बहुत चाहता है ना। अरे उसके पास तो इतने पैसे कैश में पड़े हैं, वो भी दीमक खा रहे होंगे। तो तू चाहता है मैं सिद्धार्थ बख्शी से पैसे मांगू मानसी की एवज में? नहीं, मानसी मांगेगी। आप सिर्फ इतना काम करिए कि मानसी की शादी सिद्धार्थ बख्शी से करा दीजिए। उसके बाद आप मानसी से जाकर पैसे मांगिए, और अगर उसने पैसे देने से मना कर दिया तो हम मानसी से आरो को वापस ले लेंगे, क्योंकि वो आरो के बगैर जी नहीं सकती। और अगर उसके बाद भी उसने पैसे देने से मना कर दिया तो मैं खुद सिद्धार्थ बख्शी से निपटूंगा। मैं उसे थ्रेटन करूंगा कि मैं वापस आ रहा हूं, और उसे अपनी पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जिंदा हूं तो सिद्धार्थ बख्शी और मानसी की शादी गैर कानूनी है। फिर तो बेचारा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो मानसी को हर हाल में खोना नहीं चाहेगा। फिर वो बिल्कुल सोने की अंडे देने वाली मुर्गी जैसा हो जाएगा। इसलिए एक काम करिए, मानसी को जाकर समझाइए, और हाँ, आरो को भी। आरो ही तो नहीं मिल रहा है, उसे ये सब पसंद नहीं है, वो घर छोड़कर भाग गया है। उसी को तो ढूंढ रही थी मैं। इस आरो से मैं बहुत परेशान आ गया हूं। साला कहीं मर गया तो खामखा मेरा गेम बिगड़ जाएगा। शांत हो जा बेटा, शांत। मुझे मेरा आरो वापस चाहिए। पता नहीं कहाँ चला गया वो। सिड गया है ना उसे ढूंढने। तुम संभालो अपने आप को बेटा। सिड आरो को लेकर ही आता होगा, देखना तुम। ये सब मेरी गलती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अच्छा बोला खेल रहे थे और बोला। यह अहिल्या भी ना कहीं कहीं का भूत सवार हो जाता है कभी कभी। दोष मेरा ही है बेटा, बहुत छूट दे रखी थी मैंने उसे। अब देखो कैसे दरवाजे पर खड़ी है, माँ की ममता जाग गई। तुम फिक्र मत करो, मैं भोला को जानता हूं। रात होते ही आरो को लेके आएगा वो। मैं देख कर आता हूं, मैं देखता हूं भाई साहब। अगर मेरा आरो इस शादी से खुश नहीं तो मैं ये शादी नहीं करूं। बस सुन मेरी बात, मानसी को जाकर शादी के लिए मना ले, वरना अगर मेरा जिंदगी से जी उड़ गया तो जानती हो मैं क्या करूंगा? मैं सबको खड़ा कर, क्योंकि अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। यहां तक कि वो तुम्हारा मानसी का लवर बॉय सिद्धार्थ बख्शी भी नहीं, समझी? आरो को जाकर ढूंढो और शादी की तारीख पक्की करो, समझी आप? और आज के बाद आप मेरा फोन उठाओगी, मुझसे बात भी करोगी,
जो मैं पूछूंगा उसका जवाब ही दोगी, वरना वरना मजबूरन मुझे घर आना पड़ेगा, समझे आप? कितनी प्यास लगी थी मुझे। तुझे क्या लगता है वो लोग हमें ढूंढ रहे होंगे? और नहीं तो क्या, अब भाई का मजा। बहुत बड़े समझते हैं ना अपने आप को, तो फिर हमें ढूंढ के दिखाएं। मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी थी, उनको पता नहीं क्या हो गया। मुझे तो लगता है मेरी मम्मी ने तेरी मम्मी को गंदा बना दिया होगा। चल वो सब छोड़ यार, तू यू डोंट वरी, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं कितना बड़ा हूँ, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। यस। वो देख डोसा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुझे भूख लगी है? मैं तेरे लिए अभी मंगवाता हूँ। वेटर, जल्दी आओ। देखो, 2 मसाला डोसा। 2 मसाला डोसा। जूस पिएगा? हाँ। लिखो 2 वाटरमेलन जूस। और 2 फ्रूट सैलेड भी। हाँ लिखो 2 फ्रूट सलाद। और सुनो, थोड़ा जल्दी लाना, हमारे फ्रेंड को भूख लगी है। हाँ देखा, कितना बढ़िया ऑर्डर दिया मैंने। कितना इम्प्रेस लग रहा था वो वेटर। नहीं। कितना टेस्टी खाना है ना, मजा आ गया। पैसे? किस बात के पैसे? अरे अभी जो खाना खाया उसके पैसे। यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता। मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो खाना खाने कैसे चले आए? ये तुम्हारे बाप का होटल है क्या? नहीं, उनकी तो ऑफिस है बहुत बड़ी, वर्ली में। तो जाओ, जाकर वहां से लेकर आओ। वर्ली कैसे जाते मुझे पता नहीं। वर्ली रतन, क्या हुआ? अरे खाना खा लिया और पैसे नहीं है। बहुत दिनों के बाद ऐसे लोग आए, मजा आएगा। देखो जल्दी से पैसे का बंदोबस्त करो, वरना जेल भिजवा दूंगा। जेल? बोला कुछ कर यार। क्या करूं? घर पे फोन करे। बहुत डांट पड़ेगी। मुझे भी। अब क्या करें? तू इसको पकड़, मैं इसको पकड़ता हूँ। चलो मैनेजर के पास। चलो। भाई साहब 1 मिनट प्लीज। तेरे को डायरी है? जल्दी दे, उसमें सेठ भैया का नंबर है। हाँ भाई साहब, एक फोन कर सकता हूँ? एक हाँ, फोन। चलो जो करना है वही करना। चलो। हेलो सेठ भैया, सेठ भैया आप कहाँ पे हैं? आप प्लीज यहाँ पे जल्दी आ जाइए। मैं और आरो बहुत मुसीबत में हैं। हम दोनों होटल में खाना खाने आए थे, खाना खा लिया, पर अब देने के लिए पैसे नहीं है। क्या हुआ? आरो मिला? आया वापस? अब क्या करेंगे? कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे आरो को? आप प्लीज मेरे आरो को कहीं से भी ढूंढ कर ले आइए। मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आरो को थोड़ा सा भी दुख पहुंचे। क्या बात है? बच्चों पर बहुत जोर चलता है तुम्हारा। जी मैंने कुछ नहीं कहा, पूछ लीजिए आप। क्वाइट। इन्होंने कुछ कहा बेटा तुमसे? ये रखो, आओ बेटा। हम दोनों वापस आ गए। We are back. आरो, आरो, आरो मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है मेरी जान ही निकल गई थी। अगर तू कहीं चला जाता तो मैं कहाँ से ढूंढ कर लाती तुझे? अब वही होगा जो तू चाहता है। तू नहीं चाहता ना कि मैं सिद्धार्थ जी से शादी करूं? नहीं करूंगी मैं शादी उनसे, नहीं करूंगी।
ऐसा है तो हम दोनों और मैं फिर भाग जाएंगे। आपने ऐसा क्यों कहा कि आप ये शादी नहीं करेंगी? अगर आप ये शादी नहीं करेंगी, सचमुच हम दोनों भाग जाएंगे और जाकर सिद्ध भैया के घर में छुप जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा हम दोनों कहाँ पर छिपे हुए हैं। सिद्ध भैया हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों के आरो और मेरे, है ना आरो? हेलो, माँ, ये आपने शादी की बात? यहाँ पर कोई सुशील चतुर्वेदी नहीं रहते, रॉन्ग नंबर है। तो रोहिणी जी, अब मियाँ, बीवी और बच्चा तीनों राजी, तो काजी को ढूंढा जाए। हमारे घर में भाई साहब सबसे बड़े हैं और इस वक्त वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों दीदी? जी बिल्कुल। तो आप शादी की तैयारियां कीजिए। ठीक है। हेलो 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 हेलो, अरे कौन बोल रहा है भाई? हेलो हाँ। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। माँ देखो, फोन मत रखना माँ, मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने इस बार फोन रखा ना तो अच्छा नहीं होगा माँ, बता रहा हूँ मैं। आपको मेरे पास 2 घंटे में मिलने आना पड़ेगा, और अगर आप नहीं आई ना माँ तो मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ेगा, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब आप सोच लीजिए, आप मेरे पास आएंगी या मैं आपके पास आऊं? या ओ रोहिणी जी, प्लीज आइए, बैठिए। तो फिर क्या सलाह दिया आपने अपनी सहेली को? थक गई है वो आशीष, बहुत थक गई है। अब उससे ये सब नहीं होता। वो चाहती है कि उसका बेटा उसकी जिंदगी से कहीं दूर चला जाए, इतनी दूर जहां उसकी छाया भी उन पर ना पड़े। लेकिन उससे पहले वो उसे एक आखिरी मौका और देना चाहती है। और अगर वो फिर भी ना माना तो फिर मैं चाहती हूं कि आप उससे बात करें। कहाँ मिलने वाली हैं आप उससे? हमारे पुराने बंगले पर। तो आ गई आप? बहुत एहसान किया आपने मुझ पर। हमारी जिंदगी से चले जाओ तुम। शादी की बात तय की या नहीं? ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद तुम हमारी जिंदगी से चले जाओगे, हमेशा हमेशा। मानसी को शादी के लिए तैयार किया या नहीं? मानसी शादी करेगी क्योंकि मेरा बेटा मर गया है और उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करने का पूरा हक है। गुड। मैं कब उसका हक छीनना चाहता हूं? मैं तो चाहता हूं कि आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं करूंगी। तुम अभी इस जगह से चले जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं तो क्या?
नहीं तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। आप अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर देंगे? तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। लेकिन हूं। अगर आपने पुलिस के हवाले मुझे कर दिया ना, तो आप अपनी बहू के सपने कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर मैं वापस से जिंदा हो गया तो उसकी शादी दोबारा नहीं हो सकती, समझिए आप? क्योंकि मैं उसे डिवोर्स देने वाला नहीं हूं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अगर पति को खून की सजा हो जाए तो पत्नी को डिवोर्स मिलने में कोई तकलीफ नहीं होती। ओह, तो आप कानूनी किताबें पढ़कर आई हो ना? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि समाज का एक अलिखित कानून यह भी है कि अगर आपका बेटा खूनी या फ्रॉड है तो आपको और आपके परिवार को जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ेगी। इस बात का आभास है मुझे, हर पल जी रही हुई अनुभव में। तो बातें मत बनाइए, जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए। बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। तुम्हें यहाँ से बहुत जल्दी चले जाना चाहिए, नहीं तो डीसीपी विद्यार्थी यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकता है। वक्त नहीं है तुम्हारे पास, बिल्कुल वक्त नहीं है। ये आपने अच्छा नहीं किया मां। अब मैं आप सबका जीना हराम कर दूंगा मां। मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन देखना मां, मैं वापस जरूर आऊंगा। आप मानसी की शादी कीजिए। शादी हो जाने के बाद जो मैं खेल खेलूंगा ना, उसके कायदे और कानून सिर्फ मेरे होंगे, सिर्फ मेरे। समझिए आप? या फिर ये शादी रोक दीजिए, जो कि आप करेंगी नहीं, क्योंकि आपको अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू प्यारी है। झूठी तसल्ली नहीं, मैं अपने आप को झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। आज मैं ये तय कर कर रहूंगी कि तुम दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आओगे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ये सोचने की? तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं, मजबूर कर दिया मुझे। पूरी जिंदगी संघर्ष करती रही ताकि तुम आराम की जिंदगी जी सको, और ये सिला दिया तुमने मुझे मेरे प्यार का। तुम्हें देख देख कर जीती रही, और अब तुम्हें देखकर घिन आती है। सब मान गए कि तुम उस फ्लाइट पर हो जो क्रैश हो गई थी, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं माना। और अब अफसोस तो इस बात का है कि तुम उस फ्लाइट पर नहीं थे। तुमने मुझसे मेरे बेटे की यादें भी छीन